जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है ये उन सभी एस्पिरेंट सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और जिनको कि 2024 के अंदर गवर्नमेंट जॉब पानी है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसी 10 बड़ी भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको जनवरी 2024 के अंदर ही देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अच्छी बात इसके अंदर क्या है कि इसमें से कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो कि अगर आप 10th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप 12th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अच्छा खासा एक पोस्ट दिया हुआ है, मतलब तकरीबन 60,000, किसी में 20,000, किसी में 10,000 ऐसी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उन 10 बड़ी भर्तियों का नाम बता देता हूं जो कि आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम इसके अंदर जो है डिटेल में देखेंगे कि इसके अंदर एज रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई है, कितनी पोस्ट आई हुई है। इसके बाद आप किस डेट के बीच में इसको अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए आपको कितना फीस पेड करना होगा, और अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको सैलरी कितना मिलेगा, सब हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन जॉब्स के बारे में, इन जॉब्स का नाम जान लेते हैं। तो इसके अंदर आपको एक यूपीएससी एनडीए की भर्ती देखने को मिलने वाली है, एक यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देखने को मिलने वाला है, एक एसएससी जीडी कांस्टेबल का भर्ती देखने को मिलने वाला है, एक यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर स्पोर्ट कोटा के अंदर आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है, एक यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पोर्ट कोटा के अंदर आपको भर्ती देखने को मिलेगा, एक यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी का आपको एक भर्ती देखने को मिलेगा, झारखंड जेडबलएससी कांस्टेबल का एक भर्ती देखने को मिलेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी का आपको एक भर्ती देखने को मिलेगा, यूपीएससी सीडीएस का आपको एक भर्ती देखने को मिलेगा, और डी ट्रिपल एस बी एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टीनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और कुछ और पोस्ट है, आपको एक भर्ती ये देखने को मिलेगी। तो चलिए इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी भर्तियां हैं जिनके बारे में अभी आपसे बात कर रहा था। इनका नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका मैं जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी इसको देख पाएंगे। तो चलिए अब हम इनको डिटेल में देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले जो भर्ती होने वाली है वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती सबसे पहले हम देखते हैं, जिसके अंदर टोटल पोस्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो है 60,244, मतलब टोटल वैकेंसी आई है 60,244। ये काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी होती है। क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो 12th पास, मतलब कि अगर आप सिंपल 12th पास हैं, 12 पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर एज की बात करें हम उम्र की, तो उम्र जो रखी गई है इसके लिए वो है 18 से 22 साल लड़कों के लिए। लड़कों की एज 18 से 22 साल के बीच में होनी चाहिए और लड़कियों की एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो चाहे आप जनरल कैटेगरी के हों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हों, ओबीसी कैटेगरी के हों, एससी हूँ, एसटी हूँ और फीमेल हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। सबके लिए जो फीस रखी गई है वह है 400 रुपये, मतलब 400 रुपये सबके लिए फीस रखी गई है। अगर हम बात करें कि आप किस डेट के बीच में इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो डेट जो आपको बताई गई है 27 दिसंबर 2023 से लेकर 16 जनवरी 2024 के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 16 जनवरी 2024 जो होने वाला है वो इसका जो है लास्ट डेट होने वाला है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। अगर आप इस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं तो जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 21,700 रुपये से स्टार्टिंग, मतलब बेसिक सैलरी आपकी जो होगी 21,700 रुपये होगी। अब चलिए हम दूसरा जॉब देखते हैं, दूसरी वैकेंसी देखते हैं। दूसरी वैकेंसी कौन सी है? दूसरी वैकेंसी जो होने वाली है यूपीएससी एनडीए की। ये आपको दूसरी वैकेंसी आप देख सकते हैं यूपीएससी एनडीए की। इसके अंदर जो आपको टोटल पोस्ट देखने को मिल रही है वो है 400, मतलब 400 टोटल पोस्ट है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो रखी गई है 12th पास, मतलब कि अगर आप 12 पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें तो 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में अगर आपकी एज आती है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई 2005 और 1 जुलाई 2008 भी इसमें काउंट होगा, मतलब अगर आप इसके बीच में आपकी एज पड़ती है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों कैटेगरी कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो है 100 रुपीज़, मतलब 100 रुपये उन लोगों के लिए फीस रहने वाली है। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं या फीमेल हैं तो आपकी जो फीस होगी वो होगी 0 रुपीज़, मतलब आपको 1 रुपये इस फॉर्म को फिल करने के लिए नहीं देना है। अगर अप्लाई डेट की बात करें कि आप किस डेट के बीच में इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो जो आपको जो डेट बताई गई है वो है 20 दिसंबर 2023 से लेकर 9 जनवरी 2024 तक। मतलब कि आप इस फॉर्म को 20 दिसंबर 2023 से लेकर
9 जनवरी 2024 के बीच में भर सकते हैं। 9 जनवरी 2024 जो है लास्ट डेट रहने वाली है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जो आपको सैलरी मिलेगी वो है 56,100 रुपये से आपकी सैलरी जो है स्टार्ट होगी। तो ये हो गया दूसरा जॉब। तीसरे वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आपको तीसरी वैकेंसी जो देखने को मिल रही है वो है DSSP-LDC मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और अदर पोस्ट भी कुछ हैं। तो आपको ये जो है तीसरी वैकेंसी देखने को मिलती है। इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वो है 2354 मतलब 2354 टोटल वैकेंसी आई हुई हैं। अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अगर आप 12th पास हैं मतलब कि अगर आप 12 पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम एज कुछ नहीं है, मैक्सिमम एज जो है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, OBC कैटेगरी के स्टूडेंट, EWS कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो फीस रखी गई है 100 रुपीज़ मतलब 100 रुपीज़ उनके लिए फीस है। SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो फीस है वो है 0 रुपीज़ मतलब उनके लिए कोई फीस नहीं है। अगर अप्लाई डेट की बात करें कि आप किस डेट के बीच में इसको अप्लाई कर सकते हैं तो 9 जनवरी 2024 से लेकर 7 फरवरी 2024 के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 7 फरवरी 2024 जो है वो लास्ट डेट होने वाला है। सैलरी की बात करें तो अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो सैलरी जो है 25,000 से 30,000 आपको देखने को मिलता है। मतलब 25,000 से 30,000 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलेगा। अगर हम चौथे वैकेंसी की बात करें, जो चौथी वैकेंसी जो आपको देखने को मिल रही है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी की। मतलब सेंट्रल बैंक में जो है आपको सफाई कर्मचारी की एक जो है जॉब की वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ पे टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 484 मतलब कि 484 टोटल वैकेंसी है। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अगर आप 10th पास हैं मतलब कि अगर आप 10 पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो जो एज है वो है 18 से 26 साल मतलब अगर आप 18 से 26 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस जो है कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। जैसे कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो फीस है वो है 850 रुपीज़ 850 रुपीज़। और जो SC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो फीस है वो है 175 रुपीज़ 175 रुपीज़। तो ये फीस हो गया। अगर हम अप्लाई डेट की बात करें कि आप किस डेट के बीच में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो जो डेट रखी गई है वो है 20 दिसंबर 2023 से लेकर 9 जनवरी 2024 मतलब आप इस डेट के बीच में इसको अप्लाई कर सकते हैं। 9 जनवरी 2024 जो है लास्ट डेट होने वाली है। सैलरी की बात अगर हम करें तो 15,000 से 30,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गया हमारा चौथा जो है वैकेंसी। अगर हम पांचवी वैकेंसी की बात करें, जो पांचवी वैकेंसी थी वो है UPSC CDS का। ये आपको पांचवी वैकेंसी है UPSC CDS की। इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वो है 457 मतलब 457 टोटल वैकेंसी आई हुई है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले वाली पोस्ट में क्या था, 10th पास 12th पास मांगा गया था, इसमें आपको जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर हम एज की बात करें तो 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में जिसका एज आता है इस डेट को भी काउंट कर लेते हैं। 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, OBC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, EWS कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो फीस है वो है 200 रुपीज़ 200 रुपीज़। SC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और फीमेल के लिए जो फीस है वो है 0 रुपीज़ मतलब उनके लिए कोई फीस नहीं है। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो आप इस फॉर्म को जो है 20 दिसंबर 2023 से लेकर 9 जनवरी 2024 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। 9 जनवरी 2024 इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट होने वाली है। सैलरी की बात अगर हम करें तो अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो 56,100 रुपये आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। तो ये हमारा पांचवा वैकेंसी हो गया। अब हम छठवीं वैकेंसी देखते हैं। छठवीं वैकेंसी जो है वो है JSSC कांस्टेबल का, मतलब झारखंड में कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है। ये हमारी छठवीं वैकेंसी है। इसके अंदर जो टोटल पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है वो है 4,919 मतलब 4,919 टोटल पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। टोटल वैकेंसी 4,919 आई हुई है। क्वालिफिकेशंस की बात अगर हम करें तो अगर आप 10th पास हैं मतलब कि अगर आप 10 पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात अगर हम करें तो आप अगर 18 से 25 साल के बीच में हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, OBC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, EWS कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए
₹100। और SC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए क्या फीस है? ₹50। तो ये फीस हो गया। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें कि आप किस डेट के बीच में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो जो अप्लाई डेट रखी गई है वो है 15 जनवरी 2024 से लेकर 14 फरवरी 2024 तक। मतलब 15 जनवरी 2024 से लेकर 14 फरवरी 2024 के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 14 फरवरी 2024 इस फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट है। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी जो रखी गई है वो है 22,000 से 35,000 के बीच में। मतलब सैलरी आपको 22,000 से 35,000 के बीच में देखने को मिलता है। तो ये हो गया 6वीं वैकेंसी। 7वीं वैकेंसी की अगर हम बात करें तो जो 7वीं वैकेंसी है वो है यूपी पुलिस SI स्पोर्ट कोटा के अंदर। मतलब स्पोर्ट कोटा के अंदर आपको एक SI की भर्ती देखने को मिल रही है यूपी के अंदर। तो ये हमारी 7वीं वैकेंसी है। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसके अंदर टोटल पोस्ट जो आया हुआ है 91, मतलब 91 टोटल पोस्ट है। क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 21 साल से 27 साल के बीच में इसकी एज मांगी गई है। मतलब अगर आप 21 साल से लेकर 27 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सबके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो है ₹400। मतलब चाहे आप जनरल कैटेगरी के हों, EWS के हों, OBC के हों, SC के हों, ST के हों, सबके लिए जो फीस है वो है ₹400। तो ₹400 सबके लिए फीस है। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो अप्लाई डेट जो रखी गई वो है 20 दिसंबर 2023 से लेकर 9 जनवरी 2024 तक। मतलब 20 दिसंबर 2023 से लेकर 9 जनवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 9 जनवरी 2024 जो है लास्ट डेट होने वाला है। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी जो है वो है 10,000 से 35,000 के बीच में। तो सैलरी यहाँ पे कुछ कम है, 10,000 से 35,000 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलता है। ये यूपी पुलिस SI स्पोर्ट कोटा के अंदर था। अब जो 8वां वैकेंसी आपको देखने को मिलता है वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पोर्ट कोटा के अंदर। मतलब इससे पहले वाला SI के लिए था, यहाँ पे आपको कांस्टेबल के लिए है स्पोर्ट कोटा के अंदर। ये हमारा 8वां वैकेंसी है। इसके अंदर जो आपको टोटल पोस्ट देखने को मिल रहा है वो है 546, मतलब 546 जो है टोटल पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप 12th पास हैं, मतलब कि अगर आप 12 पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात अगर हम करें तो अगर आपका एज 18 से 22 साल के बीच में है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जो लोग 18 से 22 साल तक हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ भी एप्लीकेशन फीस जो है चाहे आप जनरल कैटेगरी के हों, OBC के हों, EWS कैटेगरी के हों, ST कैटेगरी के हों, SC कैटेगरी के हों, सबके लिए जो फीस है वो है ₹400। मतलब ₹400 सबके लिए फीस रहने वाला है। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो 14 दिसंबर 2023 से लेकर 1 जनवरी 2024 के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 जो है लास्ट डेट होने वाला है। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी है ₹21,700 आपकी सैलरी रहने वाली है। तो ये हो गया सैलरी। तो हमने 8 वैकेंसी देख लिया। अब हम 9वीं वैकेंसी देखते हैं। तो जो 9वीं वैकेंसी है ये SSC GD कांस्टेबल का, ये आपका 9वां वैकेंसी है ये SSC GD कांस्टेबल का। इसके अंदर जो आपको टोटल पोस्ट देखने को मिल रहा है वो है 26,146, मतलब 26,146 टोटल वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप 10th पास हैं, मतलब कि अगर आप 10 पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें तो अगर आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जो लोग भी 18 से 23 साल के बीच में आते हैं उन लोग के लिए फॉर्म है, वो लोग ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो चाहे आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हों, OBC कैटेगरी के अंदर आते हों, EWS कैटेगरी के अंदर आते हों, आपको फीस जो है देना होगा ₹100। अगर आप SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं या फिर फीमेल हैं तो जो आपको फीस देनी होगी वो है ₹0। मतलब इनके लिए कोई फीस नहीं है। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो 24 नवंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आज 26 दिसंबर है तो आप 31 दिसंबर तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 31 दिसंबर 2023 जो है इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट होने वाली है। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी जो देखने को आपको मिलेगा वो है ₹21,700 से लेकर ₹69,100 तक। मतलब कि टोटल जो सैलरी आपको मिलने वाली है 21,700 से लेकर ₹69,100 तक आपको सैलरी देखने को मिल रही है। इसके बीच में आपको सैलरी देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा 9वां वैकेंसी। अब हम अपनी लास्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। UK SSSC ग्रुप C का एक वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है, UK SSSC ग्रुप C का। इसके अंदर जो है टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट जो है ये हमारी 10वीं वैकेंसी थी। टोटल पोस्ट आपको जो देखने को मिल रहा है वो है 236, मतलब 236।
236 टोटल आपको पोस्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो अगर आप 12th पास हैं, मतलब कि अगर आप 12 पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात हम करें तो 18 से 42 साल तक के बीच में इसकी एज रखी गई है। पोस्ट वाइज डिपेंड करता है, इसमें कई पोस्ट हैं, पोस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट को चूज करते हैं, किस पोस्ट में आपको सिलेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जो है एज रखी गई है। बट जो एज मिनिमम है वो है 18 साल और जो मैक्सिमम एज है वो है 42 साल। तो ये एज रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो अब जो फीस आपको देना होगा वो है 300 रुपीज़, 300 रुपये आपको फीस देना होगा। अगर आप एससी कैटेगरी के अंदर हैं, एसटी कैटेगरी के अंदर हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर हैं तो जो आपको फीस देना होगा वो है 150 रुपीज़, मतलब 150 रुपये आपको यहाँ पे फीस देना होगा। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो अप्लाई डेट जो है वो है 11 दिसंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2023 जो है इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट होने वाली है। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी जो है 21,700 रुपये से लेकर 92,300 रुपये के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। सैलरी जो है 21,700 से लेकर 92,300 के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सैलरी मतलब डिफरेंट पोस्ट है इसमें, तो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है सैलरी भी डिपेंड करती है, अलग अलग है सैलरी। तो ये कुछ पोस्ट थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं हर पोस्ट के ऊपर, हर जॉब के ऊपर, हर वैकेंसी के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके ऊपर जो है डिटेल में वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगा। तो दोस्तों अब हमने उन 10 बड़ी भर्तियों के बारे में देख लिया है जो कि आपको जनवरी 2024 के अंदर देखने को मिलने वाली है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए वीडियो लाभदायक रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से देखने को मिलती रहती हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।